हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के डिस्कशन का टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। हम इसमें लॉन्ग शॉर्ट कौन कौन सी पोजीशंस बना सकते हैं, उन पोजीशंस को हम क्यों बनाते हैं, हम कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में कोशिश कर सकते हैं कुछ पैसे बनाने की, और थोड़ी बहुत और टेक्निकलिटीज़ हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज़ कि ये नाम ही सजेस्ट करता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसका मतलब है कि वो ट्रेड जो सेम डे में ही लिया जाएगा और मार्केट के क्लोज़ होने से पहले पोजीशन को क्लोज़ कर दिया जाएगा। वो क्लोज़ आप करें या आपका ब्रोकर करे, इम्पॉर्टेंट है कि वो पोजीशन जो सुबह दिन में लेकर के शाम, मतलब मार्केट के क्लोज़ होने से पहले क्लोज़ कर दी गई, वो इंट्राडे पोजीशन मानी जाएगी। अब आगे कि इंट्राडे पोजीशन आप किस स्क्रिप्ट में ले सकते हैं, किस में नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा इसके अंदर में कुछ मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया है कि कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट्स हो जहाँ पर आप इंट्राडे पोजीशन ना ले पाएँ। आप इंट्राडे पोजीशन, मेरी समझ कहती है, जो काम करने की स्क्रिप्ट्स हैं, जो बड़ी स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें आप इंट्राडे पोजीशन अपनी बना सकते हैं। इंट्राडे से मतलब हमने बात पहले कर ली कि वो पोजीशन जो आप सुबह लेकर के शाम को क्लोज़ करेंगे वो इंट्राडे पोजीशन मानी जाएगी। आगे इंट्राडे में अगर आपका बायस बुलिश है, मतलब आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में तेज़ी है, तेज़ी आ सकती है, तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये है कि कोई स्क्रिप्ट को आप एक रेट पर ख़रीद सकते हैं और जब वो थोड़ा सा और ऊपर चल जाए, बढ़ जाए, उसमें बुलिशनेस हो और वो आगे बढ़ जाए एज़ पर योर प्रेडिक्शन, उसका रेट तेज़ हो जाए, तो आप उसको बेच करके मुनाफा बुक कर सकते हैं। मतलब कोई 100 रुपये की चीज़ आपने ख़रीदी और आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगी, तो जब वो 102, 3, 4 जो भी आपका टारगेट था वो अचीव हुआ, तो आप उसको बेच करके अपनी पोजीशन क्लोज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप इंट्राडे में एक बुलिश पोजीशन बनाते हैं। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि बाज़ार में मंदी है, बाज़ार नीचे जा सकता है, तो वहाँ पर आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब कि आप 100 रुपये पर कोई चीज़ बेच देते हैं और जब बाज़ार नीचे चला जाता है 98, 97 या जो भी एक रेट पर आ जाता है, तो आप उसको दोबारा नीचे के रेटों पर ख़रीद करके अपनी पोजीशन को कवर कर देते हैं, अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर देते हैं। अगर आप शॉर्ट सेलिंग पर और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है, और अपनी नॉलेज इन्हेंस करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा। एक शॉर्ट सेलिंग पर मैंने एक थोड़ा डिटेल वीडियो बना करके चैनल में डाला हुआ है, अगर आप ठीक समझें तो उसको भी देख सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंट्राडे क्या है। इंट्राडे में लॉन्ग या इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस दोनों बनाई जा सकती हैं। दोनों के अपने अपने के पीछे के थॉट प्रोसेस क्या हैं। अगर आपको लगता है बाज़ार में तेज़ी रहेगी तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, अगर आपको लगता है बाज़ार में मंदी रहेगी तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। लॉन्ग पोजीशन में पहले ख़रीदते हैं, बाद में बेचते हैं। शॉर्ट पोजीशन में पहले बेच देते हैं और शाम होते होते ख़रीद लेते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर देते हैं। और आगे चलते हैं, इंट्राडे में मार्जिन की बात करते हैं। अगर आप NSE की स्क्रिप्ट में काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई अपनी कोई स्क्रिप्ट में आप काम करते हैं, तो मेरी समझ कहती है कि टेंटेटिव 1/5 मार्जिन, मतलब 20 पैसे का मार्जिन, 20% का मार्जिन आपको लगता है ट्रेड खड़ा करने के लिए। 100 रुपये की कोई स्क्रिप्ट हो तो उसके पीछे आपको अपनी तरफ से 20 रुपये आपके पास मार्जिन होना चाहिए, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये एक टेंटेटिव फिगर्स हैं, आप अपने ब्रोकर के, अपने टर्मिनल पे जा कर के एग्जैक्ट मार्जिन्स देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शेयर 100 रुपये का है, उसकी कीमत 100 रुपये है, और अगर आप उसमें इंट्राडे अपनी कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप उसमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपके पास अपनी जेब में एक 20 रुपये अगर हों तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर पाएंगे। मतलब एक 20% पैसे से आप इंट्राडे पोजीशन अपनी लॉन्ग या शॉर्ट बना सकते हैं। फिर कहूँगा ये रकम ऊपर नीचे हो सकती है, ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। मेरा सिर्फ यहाँ पर कोशिश और मकसद था आपको एक अंदाज़ा देना कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मार्जिन की फैसिलिटी सेबी की तरफ से थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि जिससे हम इंट्राडे पोजीशन में अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाएँ। ऐस कि ये मैंने हमेशा कहा है कि अगर एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ रिटेल ट्रेडर, अगर हम अपने शुरुआती समय में, अपने इनिशियल टाइम पीरियड में अपने लॉसेस को कंट्रोल कर गए, अपनी कैपिटल को बचा गए और धीरे धीरे करके अपना स्किल डेवलप कर गए, तो देर सवेर पैसा सामने से चल करके आएगा। इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना इनिशियल टाइम पीरियड अपनी कैपिटल को बचाएं, अपने पैसे को बचाएं, अपने स्किल को डेवलप करते चलें। तो इसके लिए स्पेशली अगर हमारा इंटरेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में है तो क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ट्रेड लें या ना लें, वो एक सेकेंडरी मैटर है, पर कम से कम हम मार्केट के अंदर प्राइस को पढ़ना शुरू करें, प्राइस को देखना शुरू करें, ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप कोई भी स्क्रिप्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, जिसमें आप काम करना चाहें, उसके चार्ट को लगाएं। कोई भी टाइम फ्रेम जो आपका कंफर्टेबल टाइम फ्रेम हो इंट्राडे के लिए, वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, वो आपका अपना प्रेरोगेटिव है, आपकी अपनी कॉल है, मेरा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फिक्स करें, चार्ट को ओपन करें। चार्ट को ओपन करने के बाद अगर आपके चार्ट के ऊपर ऑलरेडी कई दुनिया जहान के इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उन सबको हटा दीजिए, क्योंकि अगर घड़ा पूरा का पूरा भरा हुआ ही होगा तो उसमें और नया ताज़ा पानी कैसे आएगा। इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ नया लर्न करने से पहले कुछ अनलर्न करें, मतलब जो पुराना, बासा, नॉन यूज़फुल, बेकार का ज्ञान है, कोशिश करें कि उसको थोड़ा खाली करें, दिमाग को हल्का करें। और अगर आपने अपनी स्क्रीन से कुछ एक इंडिकेटर्स को हटा करके कुछ नया ज्ञान, कुछ नई नॉलेज उसमें डालने का विचार बना लिया है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि एक इंडिकेटर, एक टेक्निकल टूल, इसका नाम है VWAP, जिसको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहते हैं, आप उसको लगाएं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको दुनिया जहान के वीडियोस, दुनिया जहान का लिटरेचर आपको यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा। मेरा कोई मकसद नहीं है मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी जग जाहिर है। इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि वो आपको आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। आप VWAP का इंडिकेटर लें, VWAP का इंडिकेटर लेकर के आप उसको अपने स्क्रिप्ट के ऊपर लगा लीजिए। ट्रेड नहीं लेना है अभी सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व ऐसे करना है कि आपने ये देखना है कि प्राइस VWAP के कंपैरिजन में कहाँ पर जा रहा है। अगर प्राइस VWAP के ऊपर चलता है, प्राइस आपका VWAP की लाइन के अगर ऊपर चल रहा है, तो आपने ऑब्ज़र्व ये करना है कि जब प्राइस VWAP के ऊपर गया तो क्या मार्केट में तेज़ी आई, ये आपका टास्क होगा। दूसरा, अगर प्राइस VWAP के नीचे गया तो क्या मार्केट में मंदी आई। तेज़ी से मेरा मतलब है कि अगर प्राइस VWAP के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो क्या आप ऐसा ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ भागता है। दूसरा, उसी तरह से अगर प्राइस VWAP के नीचे ट्रेड करता है, तो क्या आप ऐसा ऑब्ज़र्व करते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ भागता है। हाँ, अभी हमने ट्रेड नहीं करना है, अभी हमने सिर्फ एक पहला पैरामीटर लगा करके ऑब्ज़र्व करना शुरू करना है कि प्राइस VWAP के बाद ऊपर जाता है क्या, और दूसरा, प्राइस VWAP के नीचे जब ट्रेड शुरू करता है करना, तो क्या नीचे जाता है क्या। ये आपका, मेरी समझ कहती है, स्किल डेवलपमेंट में एक फ़र्स्ट टास्क होना चाहिए। अब
अगर आप इसके साथ साथ कुछ ट्रेड लेने के बारे में सोचें। वैसे तो मेरा सजेशन है सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ट्रेड ना लें, क्योंकि वीवैप के बेसिस पर अगर आप ट्रेड्स लेते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस की हंटिंग होती है। दिखाया ये जाता है कि प्राइस को वीवैप के ऊपर पहले ट्रेड कराया जाता है और उसके बाद जब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो उसके बाद में प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। खैर वो आगे फर्दर हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये कर सकते हैं, प्राइस को ऑब्जर्व करें कि प्राइस अगर वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसमें तेज़ी आई क्या। दूसरा, प्राइस अगर वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसमें मंदी आई क्या। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपका ये पहला दिन है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो करना आपने ये है, अपनी मन मर्जी की स्क्रिप्ट जो आपको सबसे अच्छी लगती हो वो लगाएं, टाइम पीरियड जो आपको सबसे अच्छा लगता हो वो लगाएं, सब कुछ हटा दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक कर दीजिए, स्क्रीन फ्रेश हो जाइए और सबसे पहले वीवैप लगाइए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो। वापस इंट्राडे लगाने के बाद आप चेक कीजिए, अगर प्राइस इंट्राडे में आपके टाइम पीरियड में अगर वीवैप के ऊपर ट्रेड करता है या ट्रेड करना शुरू करता है तो आप देखें कि क्या उसके बाद प्राइस में तेज़ी आई। दूसरा, अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ऑब्ज़र्व करें कि उसमें मंदी आई, इतना आप ऑब्ज़र्व करें। फिर मिलूँगा और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ कर पाऊँ, कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास नॉलेज है वो निस्वार्थ में आपको दे पाऊँ, और हमेशा ये कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा आपको बता पाऊँ कि जिससे आपके लॉसेस कंट्रोल हो जाएं, लॉसेस आपके कम हो जाएं, कैपिटल आपकी सेव हो जाए। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप साल 2 साल इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में सिर्फ 2 काम कर गए, लॉसेस कंट्रोल कर गए और अपना पैसा बचा गए और धीरे धीरे करके अपना स्किल डेवलप कर गए, तो विश्वास जानिए दुनिया में इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। फिर मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसे बचाइएगा। हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोलूँगा, पैसा बचेगा तभी पैसा बनेगा। प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे। बाय बाय।